नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और वक्त हो चला है इंडिया 100 देखने का फटाफट अंदाज में। आरबीआई के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने 4 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है। मुंबई के कई जगह पर एनसीबी ने छापेमारी की। फिरोज नाजियावाला के घर पर भी छापेमारी की गई। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण का कहर जारी है। लगातार चौथे दिन जहरीली हवाओं से कई इलाकों में धुंध छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है। जहांगीरपुरी आनंद विहार में सुबह सुबह विजिबिलिटी लेवल बेहद कम रहा। दिल्ली के आनंद विहार पंजाबी बाग में क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। हवा का स्तर बेहद खराब रहा। गाजियाबाद में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद तीसरे नंबर पर। बिजनौर में पराली जलाने को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कोरोना महामारी और लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से लखनऊ में पटाखा कारोबारी निराश। ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा देने के बावजूद लोग नहीं खरीद रहे हैं पटाखे। देश में कोरोना के अब तक 85,07,754 केस आए सामने, जबकि 5,12,665 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,674 नए मरीज आए हैं सामने। देश में 24 घंटे में 559 लोगों की मौत हुई। मौतों का कुल आंकड़ा 1,26,000 के पार। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी है रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 6,953 नए मरीज मिले, जबकि 79 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 17,14,000 से ज्यादा केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। बिहार में इंडिया न्यूज और टीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 108 से 123 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि एनडीए को 110 से 117 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए में जेडीयू को 28 से 35 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 72 से 87 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी को 78 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को भी 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल में एलजेपी को 4 से 10 सीट मिलने के आसार हैं। हालांकि काउंटिंग के बाद ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर और टुडेज चाणक्य में भी महागठबंधन को बढ़त। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एमपी उपचुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को करीब 16 से 18 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 10 से 12 सीटें आ सकती हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के एग्जिट पोल पर सीएम शिवराज ने कहा, लोगों ने की है बम्पर वोटिंग, बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी हार से घबरा गई। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को 290 जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले। बाइडेन को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। आज से पहले किसी भी राष्ट्रपति को इतने ज्यादा वोट नहीं मिले। जो बाइडेन ने जीत के बाद जनता को संबोधित किया। कहा, काले गोरे की नहीं बल्कि अमेरिका के लोगों की जीत है। जो बाइडेन ने कहा, मैं अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं। रेड या ब्लू स्टेट की तरह नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह काम करेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के काम करूंगा। अमेरिका में सुधार करने का वक्त आया है। कमला हैरिस ने भी रचा इतिहास। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। जीत पर कमला हैरिस ने भी जनता को संबोधित किया। कहा, मैं पहली उपराष्ट्रपति हूं, लेकिन मेरे बाद बहुत महिलाएं होंगी। कमला हैरिस ने कहा, हर छोटी बच्ची जो आज मुझे देख रही है, उसे ये लगेगा कि संभावनाओं का देश है।
कमला हैरिस को जीत के बाद तमिलनाडु में उनके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। गांव में रंगोली भी बनाई गई। डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। कहा, मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। कमला हैरिस ने बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने भी बधाई दी। बाइडेन की जीत के साथ ही अमेरिका की सड़कों पर जश्न भी शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतरे, जश्न में नारेबाजी की। व्हाइट हाउस के सामने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाइडेन समर्थकों ने हाथों में तख्तियां लेकर बाइडेन के पक्ष में नारेबाजी की। बाइडेन समर्थक शिकागो में बाहर निकले और सड़कों पर खुशी में झूमकर डांस करते दिखाई दिए। समर्थकों ने बाइडेन के पक्ष में नारेबाजी की। वॉशिंगटन डीसी में बाइडेन समर्थकों ने शैंपेन डांस और कारों के हॉर्न बजाकर जीत का जश्न मनाया। तालियां बजाकर बाइडेन की जीत का स्वागत किया। अमेरिका के मियामी में बाइडेन समर्थक ने जश्न मनाया, सड़कों पर जमकर डांस किया। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी बाइडेन की जीत के बाद समर्थकों ने डांस करके और कारों के हॉर्न बजाकर खुशी जाहिर की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाइडेन और कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर कहा, मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। अमेरिका के बर्कले में उनके चाहने वालों ने उपराष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मनाया। बर्कले में कमला हैरिस का बचपन बीता है। पीएम मोदी ने बाइडेन को बधाई दी। ट्वीट कर कहा कि आपको इस शानदार जीत पर मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर भी उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने गुजरात को एक और सौगात दिया। सूरत में रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की। रो पैक्स फेरी दिन में 3 ट्रिप लगाएगी। इससे लाखों यात्रियों, बाइक समेत 30,000 ट्रक का आवागमन हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनके घर जाकर जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी के घर पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। पीएम और एलके आडवाणी ने एक दूसरे को केक खिलाया। पीएम मोदी ने एलके आडवाणी का आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कोरोना के बीच इसरो इस साल पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इसरो ने PSLV C49 से 10 उपग्रहों को लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर को इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई है। वहां से इसरो ने बताया कि सभी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। इसरो के इस सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि इसरो ने देश के नाम एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर आर्टिकल 370 की वकालत की है। कहा, जम्मू की सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर इसे फिर से लगाएंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। माचुल सेक्टर में एक आतंकी ढेर। आतंकी माचुल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश में था। आतंकी के पास से भारी संख्या में हथियार हुआ है बरामद। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती 7 दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गुप्कार अलायंस के साथ डीडीसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव और डीडीसी चुनाव 28 नवंबर को होगा। पहली बार डीडीसी चुनाव कराने का फैसला किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 7 क्षेत्रीय दलों ने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD का गठन किया था। गठबंधन के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की गई। भारतीय सेना भी हमले का जवाब दे रही है। मालाबार युद्धाभ्यास के पहले चरण की समाप्ति। दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अवमानना केस में AGI KK वेणुगोपाल ने कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी। पुनर्विचार से भी इंकार किया। AGI वेणुगोपाल ने कहा, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के जज और आंध्र प्रदेश के CGI के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी।
आईपीएल के क्वालिफायर 2 में आज हैदराबाद की भिड़ंत दिल्ली से होगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 बार फाइनल में अपनी जगह बनाई और 2 बार खिताब अपने नाम किया है। महिला आईपीएल के तीसरे मैच में हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवाज ने स्मृति मंधाना की ट्रेल ब्लेजर्स को 2 रन से हरा दिया। सुपरनोवाज ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 147 रन का टारगेट दिया। जवाब में ट्रेल ब्लेजर्स 144 रन ही बना पाई। सुपरनोवाज ने अब फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। 9 नवंबर को सुपरनोवाज का मुकाबला ट्रेल ब्लेजर्स से होना है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन ने काम में बाधा डाल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोला और सीएम से मिलने की मांग करने लगे। लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने एनआरसी के विरोध प्रदर्शन करने वाले नईम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर फैंस के मामले को लेकर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। बदायूं में मामूली विवाद पर डॉक्टर और बीजेपी नेता की कहासुनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड सेंटर के स्टाफ से मारपीट की। राजस्थान के धौलपुर में शराबी ताऊ ने अपने ही 1 साल के भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की में एक नवविवाहित ने अपने पति की हत्या कर दी और शव को घर के बाहर फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। देवरिया में छेड़खानी की शिकायत करने पर सिरफिरे और उसके साथियों ने लड़की के पिता की हत्या कर दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बलिया ने एक छात्रा को पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने जला दिया। छात्रा को बनारस रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रुड़की में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से धमाका, कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में सिर पर पिस्टल लगाकर सेल्फी लेते वक्त एक युवक की मौत हो गई। मौके पर मौजूद दोस्तों से पूछताछ हो रही है। बिहार के वैशाली में पुलिस ने एक कार से करीब 22 किलो गहने जब्त किए। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। चमोली में जोशीमठ के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। एक की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजियाबाद के डीसीएम फैक्ट्री में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। मौके पर फायर फाइटर्स की गाड़ियां मौजूद। शिमला के निचले हिस्से वाले बाजार में आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक। चेन्नई में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। थोड़ी ही देर के बाद बारिश में सड़क पानी पर भर गई। रामेश्वरम में पाम्बन पुल के मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। पुल की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। केनरा बैंक ने ग्राहकों को दिवाली का तोहफा दिया। बैंक ने MCLR की ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की। IRCTC ने टिकट बुकिंग के लिए नए नियम जारी कर दिए। इस नियम के मुताबिक अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले भी सीटें उपलब्ध होंगी। शेयर ट्रांसफर विवाद में स्पाइसजेट के AL कंपनी को 243 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करेगा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,43,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 9,55,000 से ज्यादा संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 17,53,000 के पार, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 56,36,000 से ज्यादा संक्रमित।